बात करने वाले हैं टॉप 10 कैरेक्टर्स ऑफ ओपीएम यानी कि वन पंच मैन के ऊपर। तो पहले मेरा प्लान था कि मैं जुजुत्सु काइसेन के ऊपर वीडियो टॉप 10 जुजुत्सु काइसेन के कैरेक्टर्स के ऊपर वीडियो बनाऊं, फिर मैंने वो ड्रॉप कर दिया और मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया। तो बात ये है कि मैंने उसके बारे में सर्च किया और मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि इनमें से कुछ बंदों के पावर्स एंड एबिलिटीज टोटल सेम ही थे। तो मैंने सोचा कि मैं किसी और दिन बनाऊंगा मांगा को देख के और मांगा के ऊपर बनाऊंगा। तो अभी बिना किसी देरी के हम हमारे आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो without further ado, let's begin। इन पर आता है प्री प्रिजनर। तो अभी हम प्री प्रिजनर के पावर्स एंड एबिलिटीज के ऊपर बात प्री प्रिजनर की थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर बात करें तो ये प्री प्रिजनर एक एस क्लास हीरो है जिसका रैंक 16 से ड्रॉप होके रैंक 17 में आ गया था, जो कि बढ़ गया था। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे वन पीस के अंदर रैंक्स कोई वैल्यू भी नहीं रखते हैं। रैंक्स का कोई सेट रैंक्स सिर्फ और सिर्फ हीरोज को कैटेगरी में बांटने के लिए, जबकि होना ही नहीं चाहिए था। जबकि साइतामा के बारे में सीन ही अलग है। साइतामा क्लास बी का है और इसी वजह से लोग अंडरस्टैंड कर देते हैं कि भाई ये तो वीक होगा, लेकिन नहीं, साइतामा के बारे में हर कोई जानता है जिन लोगों ने वन पंच मैन देखा होगा। तो अब ये एस क्लास हीरो रैंक 16 टू ड्रॉप 17। तो अभी हम इसके पावर्स एंड एबिलिटीज के ऊपर बात करें तो इसके पास आता है सुपर ह्यूमन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। वन पंच मैन का कैरेक्टर है, इसलिए यहाँ पे बात थोड़ी अलग आती है क्योंकि वन पंच मैन के कैरेक्टर के पास ज़्यादा पावर्स एंड एबिलिटीज नहीं होती है एक्सेप्ट फॉर स्ट्रेंथ एंड लास्ट। और सुपर ह्यूमन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एम्प्लीफिकेशन, पेन टॉलरेंस और रिएक्टिव इमोशनल अंडरग्राउंड मोबिलिटी। कैन डिग इनटू ग्राउंड एट आई स्पीड। ये आई स्पीड से जमीन में खोद सकता है। वाइब्रेशन मैनिपुलेशन, एयर मैनिपुलेशन, रीजनरेशन मिड और लो। रेजिस्टेंस है इसके पास हीट, कोल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, पॉइजन एंड साउंड के। तो ये इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज थी। तो अभी हम बात करें इसके अटैक पोटेंसी के बारे में। तो इसकी अटैक पोटेंसी आती है, इसने स्लाइडली आर्म किया था वो भी प्री रेन के वक्त डीप सीकिंग को। और इस हिसाब से इसका जो अटैकिंग स्ट्रेंथ राइट किया गया था तो वो लार्ज टाउन लेवल पर था। और इसकी स्पीड के बारे में बात करें तो मैसिवली जब वो डीप सीकिंग से लड़ाई कर रहा था और जायंट क्रो उनके पार्ट के बीच में, तो इसकी नोट की गई थी स्पीड मैसिवली हाइपरसोनिक लेवल प्लस। और इसकी लिफ्टिंग स्ट्रेंथ क्लास एम पर आती है, स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। और स्ट्राइकिंग स्ट्रेंथ इसकी आती है एटलीस्ट लार्ज टाउन लेवल पर क्लास पर। और इसकी ड्यूरेबिलिटी आती है एक लार्ज टाउन लेवल आयर विद ब्रिस्टल आर्मर। और इसके स्टेमिना सुपर ह्यूमन है, कैन विथस्टैंड अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ पनिशमेंट। ये ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ पनिशमेंट को विथस्टैंड कर सकता है, यानी कि बर्दाश्त कर सकता है। एंड कीप फाइटिंग, ये फाइटिंग भी कर सकता है, पूछो ही मत। ये स्टैंडर्ड मिली रेंज तक इसका रेंज आता है। उसके पास इक्विपमेंट आता है एनर्जी शॉट, जो कि एनिमे में ही दिखाए गए हैं। इसके पास ट्रांसमीटर है जो कि इसने रिसीव किया था चाइल्ड एम्परर के पास से। इसकी इंटेलिजेंस एवरेज लेवल पर है, जिसकी वीकेस्ट इस क्लास ओपीएम अकॉर्डिंग टू ओपीएम हीरोज। तो ये इस क्लास में वीकेस्ट आता है अकॉर्डिंग टू ओपीएम। बाकी ये कितना स्ट्रॉन्ग है ये तो बताया ही नहीं गया है। जिसकी अगर मैं बात करूँ तो मैं उस हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ कि ये साइतामा के लेवल पर आता है, नहीं। इसकी अभी तक फुल पोटेंशियल मांगा मैंने अभी नहीं देखी है, इसलिए मुझे इसके फुल पोटेंशियल के बारे में पता नहीं है। और मैं पहले ही बता देता हूँ ये पूरा का पूरा एनिमे के ऊपर है। तो इसकी वीकनेस ओवर कॉन्फिडेंस है,
जो कि इसे दिखाया गया था एनिमे में। और इसके कुछ अटैक्स के ऊपर बात करें तो इसके पास आता है प्रोफेशनल एंजल स्टाइल, इसके पास एंजल रश, डार्क एंजल रश, एंजल डैश, एंजल क्रोल, कीप रेसिस्टेंस, एंजल पीटर कार्टर, एंजल फिफ्थ वेब, एंजल अग, वाइब्रेशन एंजल, एंजल क्रिस्टल आर्मर, एंजल क्रिस्टल आर्मर। और बस यही इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज थी। तो मैं जानता हूँ फर्स्ट था, तो फर्स्ट था और मैंने इसके पावर्स एंड एबिलिटीज के ऊपर इतनी बात कर ली तो वीडियो कहाँ जाएगा। लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि मैं इनके सिर्फ और सिर्फ पावर्स एंड एबिलिटीज के ऊपर बात करूँ, ना कि इनके या फिर इनके सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ के बारे में बात करूँ। तो लेट्स मूव ऑन टू नंबर 9। नंबर 9 पे आता है मेटल बैट, जो कि मैं जानता हूँ यहाँ तो थोड़ा सा नीचे है, मगर जो बाकियों की ताकत दिखाई गई है तो इस हिसाब से इसकी बराबर पे आती है। और इसने तो इसके पावर्स एंड एबिलिटीज के ऊपर अभी बात कर लेते हैं। तो अभी हम मेटल बैट के ऊपर बात करें तो ये मेटल बैट एस क्लास हीरो है, रैंक 15। और इसने गारो के साथ फाइट की है और ये कंसिडर्ड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज में इन हीरो एसोसिएशन। और इसने गारो के साथ जैसी फाइट की है, उस वक्त ये गारो के सिर पे मार नहीं हुआ था बैट, इसका मेटल बैट की, उसी वक्त इसकी बहन आ गई। तो गारो की किस्मत बहुत अच्छा था। तो अभी हम इसके पावर्स एंड एबिलिटीज के ऊपर बात करें तो थोड़ी सी नजर डालें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज के ऊपर। तो इसके पास सुपर यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक, एनहांस स्ट्रेटेजिक एम्प्लीफिकेशन है, सुपरनेशनल विल पावर है, रीजनरेशन और रेजिस्टेंस, स्लीप मैनिपुलेशन। और इसकी अटैक पोटेंसी आती है कॉन्टिनेंट लेवल और इससे भी हायर है। और इसकी में से फास्टर देन लाइट स्पीड है, ये अभी तक जो नोट की गई है, जो कि हाँ गारो के साथ फाइट में। और स्ट्राइकिंग स्ट्रेंथ इसकी आती है कॉन्टिनेंट क्लास पर, और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी आती है कॉन्टिनेंट विद बैट। और स्टेमिना इसका सुपर ह्यूमन है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये उसकी गारो ने इसे इतना मारा उसके बावजूद इसमें खड़े होने की हिम्मत की। और गारो को उस वक्त ये मारने ही चाह रहा था कि उसी वक्त इसकी बहन ने पीछे से आवाज लगाया, वरना गारो तो उस वक्त गया ही था। तो अभी इसकी यही पावर्स एंड एबिलिटीज थी। और इसकी वीकनेस के ऊपर जनरली ब्रश, तो इसकी जो कि इसकी एक ही वीकनेस है, इसकी बहन जो कि अगर फाइट में अगर किसी भी जगह पे उस बीच में आ गई ना तो इसकी फाइट रुक जाएगी, उस वक्त फाइट ही नहीं करेगा। तो अभी हम बात करते हैं नंबर 8 के ऊपर, स्पीड साउंड सोनिक। तो स्पीड साउंड सोनिक की पावर्स एंड एबिलिटीज के ऊपर बात। स्पीड साउंड सोनिक की भी मैं जानता हूँ थोड़ी नीचे आ गई है, लेकिन ये मैं समझना है कि मैं यहाँ पे फैन बॉय बन रहा हूँ, क्योंकि पर्सनली मेरा सेकंड फेवरेट कैरेक्टर पूरे ओपीएम में यही है। यही बंदा मेरा पर्सनली सेकंड मोस्ट फेवरेट है। और थर्ड पर गारो आता है। और मुझे पता है ये अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि इसका जो ट्रेनिंग करने का विल, ये अपने अपोनेंट को इमेजिन करता है और उसे अपने इमेजिनेशन में हराने की कोशिश करता है। तो अभी इसके थोड़ी हिस्ट्री के ऊपर बात करें तो ये एक विलन है सीरीज में, जो कि अपीयर हुआ था बॉडीगार्ड ऑफ मिस्टर मोनीर, कितना नाम है। और ये एक निंजा है जो कि एक विलेज में था, और इसके पास ओनिंग स्किल्स है नियर परफेक्शन के। इसने जैसे ही सैतामा की ताकत को देखा था ना, इसने सैतामा को अपना इंटरनल राइवल बना दिया था। और जब ये कहता है कि जब लग सैतामा को हरा नहीं देता, ये स्कून से नहीं बैठेगा, जबकि उसके चक्कर में बहुत बार एम्बेरस हुआ है। तो इसके पावर्स एंड एबिलिटीज के ऊपर बात करें तो इसके पास सुपर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, एक्रोबैटिक्स, वेपन मास्टरी, मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है ये। आफ्टर इमेज बना सकता है,
आफ्टर इमेज क्रिएशन, स्मोक मैनिपुलेशन एंड ओमिंग अटैक, एक्सप्लोजन मैनिपुलेशन, एनहेंसेंस। और इसके अटैक पोटेंसी के बारे में बात करें तो लार्ज टाउन लेवल पर आता है। और इसकी स्पीड तो मैं क्या बोलूँ इसके स्पीड के बारे में, इसका नाम ही स्पीड है। तो यहाँ पे इसका चांस बन रहा है कि ये लाइट स्पीड जितना फास्ट है। और इसकी स्ट्राइकिंग स्ट्रेंथ भी एक लार्ज टाउन लेवल पर आती है ये। और इसकी और मैंने इसे मेटल बेड से आगे इसलिए रखा है क्योंकि इसने एक बार जेनोस से भी फाइट ली है, वो भी बराबर रखी है, लेकिन जेनोस तो अपने आप को वही करता रहता है, इसलिए मैंने इसे जेनोस से इतना पीछे रखा है। तो लार्ज टाउन लेवल इसकी नंबर इस लिस्ट में इतनी छोटी भी नहीं है। उसके पास इसकी स्टैंडर्ड मेरी रेंज पर आती है इसकी। और ड्यूरेबिलिटी तो मैंने कहा लार्ज टाउन लेवल पर आता है। उसके पास इक्विपमेंट आते हैं स्टैंडर्ड पे, निंजातो, कुनाई, ओमिंग, स्मोक स्क्रीम एंड एक्सप्लोसिव शूरिकेन। इसकी इंटेलिजेंसी एक एक्सपीरियंस निंजा और मास्टर ऑफ निंजुत्सु एंड स्किल्ड फाइटर है लेवल पर आती है। तो अभी हम बात करें यहाँ पे नंबर 7 की, तो यहाँ पे नंबर 7 पे आता है। तो यहाँ पे आती है नंबर 7 पे विज़ार्ड ऑफ हेल फुबुकी, जो कि टेत्सुमाकी टेरर ऑफ टोर्नेडो की छोटी बहन है। और यहाँ पे छोटी बहन कौन सी है बड़ी बहन ये समझ में ही नहीं आता। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं विज़ार्ड ऑफ हेल फुबुकी की पावर्स एंड एबिलिटीज के ऊपर। फुबुकी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये कियो है क्लास बी और जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, इनके क्लास के ऊपर इनकी पावर्स नहीं जाती है, यानी कि यह कुछ बंदों से स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं लेकिन पीछे रह जाते हैं। जैसे कि साइतामा ने आउट ऑफ नंबर दिए थे, नंबर जो उसकी फिजिकल थी ना वो उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दी थी, लेकिन तो जैसे कि साइतामा लिखने में थोड़ा फेल हो गया और इसकी रैंक आती है फर्स्ट। और ये फिजिकल सिस्टर है तात्सुमाकी, जिसे टेरर ऑफ टोर्नेडो भी कहा जाता है। और इसके पास टाइटल आता है एस्पर का। और तो इसके पावर्स एंड एबिलिटीज के ऊपर बात करें तो इसके पावर्स एंड एबिलिटीज से आता है सुपरमेंटल स्किल कैरेक्टरिस्टिक, फोर्स फील्ड क्रिएशन, टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, विंड मैनिपुलेशन, अटैक रिडक्शन, लाइट नलिफिकेशन, स्टैटिस्टिक्स एम्प्लीफिकेशन, हीलिंग, सुपरनेचुरल विल पावर, रेजिस्टेंस, माइंड मैनिपुलेशन। और इसकी अटैक पोटेंसी आती है सिटी लेवल पर। और ये मैसिवली फास्ट है हाइपरसोनिक लेवल से। और इसकी लिफ्टिंग स्ट्रेंथ आती है क्लास 100 विद टेलीकिनेसिस। और स्ट्राइकिंग स्ट्रेंथ अननोन, ड्यूरेबिलिटी सिटी लेवल। और जब भी मैंने उनसे इसे आगे रखा है क्योंकि इसके पास टेलीकिनेसिस है, और टेलीकिनेसिस की पावर जिसके पास होती है तो पूछो ही मत वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है। और इसकी रेंज के बारे में बात करें तो रेंज और स्टेमिना, तो इसका स्टेमिना एवरेज है और रेंज इसका सेवरल 100 ऑफ मीटर है टेलीकिनेसिस से। स्टैंडर्ड इक्विपमेंट इसके पास बॉक्स कटर है। इंटेलिजेंसी अबव एवरेज लेवल पर आती है। और इसके वीकनेस के बारे में आती है तो फुबुकी वेरी इंश्योर है। और इसके एरोगेंसी के बारे में बात करें तो इसने साइतामा की ग्रोथ को देख के इसने कहा कि साइतामा को याद है कि वो मुझसे आगे ना निकल जाए। और मैंने एनीमे देख के रखा है, ये कहना मत ये नहीं हुआ था वगैरह वगैरह। तो ये नहीं चाहती कोई इससे आगे बढ़े इसके क्लास में। और तो ये गई थी वहाँ उससे लड़ने के लिए। उसी वक्त आ गया वहाँ पे कौन, स्पीड ऑफ साउंड सोनिक। तो उस वक्त इनकी वहाँ पे फाइट हो गई और उसके बीच में इसकी क्या हाल है ये खुद हैरान थी। और साइतामा की ताकत को देख के ये हैरान थी। और देख के कि क्लासेस हीरो इसका स्टूडेंट है तो ये हैरानी हो गई। और जब इसने किंग को देखा तो इसके तो शॉक हो गई थी, ये उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। तो आप सोच सकते हो
आपने स्क्रीन में अभी देख भी लिया होगा। तो अभी यहाँ पे बात करते हैं नंबर 6 के ऊपर। तो यहाँ पे नंबर 6 पे आता है वॉचमैन डॉग या वॉच डॉग मैन, जो भी हो इसके नाम समझ में नहीं आता है। तो आपने गारो वर्सेस वॉचमैन डॉग की फाइट देखी होगी, तो आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा तो होगा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वॉचमैन डॉग की पावर्स एंड एबिलिटीज को। क्लास एस हीरो रैंक 12 पर आता है और इसने गारो के साथ भी फाइट कर रखी है, जिसकी आप स्क्रीन में देख ही रहे होगे। और इसका चेहरा थोड़ा साइतामा के जैसा लगता है, इसे गौर से देखना पॉज करके। और जैसे कि इसने गारो के साथ फाइट करी है, तो गारो खुद हैरान था इसकी ताकत को देख के, और उसने इसकी फाइटिंग स्टाइल को अडॉप्ट कर लिया था, जैसे कि वो भी मांगा में कर रहा था। जबकि मांगा में उसकी सारा काम खत्म हो गया, अब उसे बस सिल्वर फैंग बस उसे ट्रेनिंग कर रहा है वापस से। तो इसके पावर्स एंड एबिलिटीज के ऊपर बात करें तो इसके पास सुपर ह्यूमन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक आती है। मास्टर एंड टू एंड कॉम्बैट का इनहैंस स्मेल है। इसका अटैक पोटेंसी स्मॉल सिटी लेवल पर आती है। मैसिवली हाइपरसोनिक लेवल पर आता है। क्लास इसकी जी पर आती है और इसकी स्मॉल सिटी क्लास पर इसकी स्ट्राइकिंग स्ट्रेंथ है और इसका स्टेमिना वेरी हाई है। ड्यूरेबिलिटी भी सिटी लेवल पर आती है, स्मॉल सिटी। और इसके रेंज के ऊपर बात करें तो वो मिली रेंज पर आता है। और मिली रेंज होने के बावजूद और उसका स्टेमिना वेरी हाई होने के बावजूद भी, मतलब ये अलग लेवल पर इसने गारो के स्टाइल क्लॉक को काउंटर किया था, जो कि इसके रेंज और ये कोई स्टैंडर्ड इक्विपमेंट होल्ड नहीं करता है। उसकी इंटेलिजेंस भी अननोन है, क्योंकि ये दिखाया गया है साइतामा की तरह इमोशनलेस। इसे सिर्फ एक डॉगी की तरह दिखाया गया है। तो यहाँ पे नंबर 5 के ऊपर बात करें तो यहाँ पे नंबर 5 पे ऊपर आता है जेनोस के बारे में जेनोस के ऊपर ये कोई भी डाउट नहीं आएगा कि ये नंबर 5 के ऊपर आता है। तो जेनोस की पावर्स एंड एबिलिटीज के ऊपर बात करें तो हम यहाँ जेनोस के ऊपर बात करें तो जेनोस को जो कि डीमन साइबोर्ग भी कहा जाता है, और ये क्लास एस का हीरो है और इस क्लास एस रैंक क्लास एस का हीरो है। इसकी रैंक 14 है और ये जो डीमन साइबोर्ग इसे कहा जाता है, और ये स्टूडेंट है साइतामा का। और इसके पावर्स तो और इसे साइतामा जितना स्ट्रॉन्ग बनना है, जो कि है तो कर ही नहीं पाएगा। ये साइतामा अलग लेवल पर है। उसने मांगा के उसके थोड़े से कारनामों के बारे में आपको स्पॉइल करूँ। अगर आपने मांगा नहीं देखा है तो उसने एक हाथ से ही जुपिटर के मून पे टेबल फ्लिप किया था, और पूरा का पूरा जुपिटर का मून उसने एक चीक में सिर्फ और सिर्फ एक चीक में जुपिटर का पूरा मास हटा दिया था, एक चीक। और गारो तक को उस अटैक को डॉज करना पड़ा था। तो यहाँ पे अभी इसके पावर्स एंड एबिलिटीज के ऊपर बात करें तो डीमन साइबोर्ग की पावर्स एंड एबिलिटीज तो ये है। सुपर कैरेक्टरिस्टिक साइबोकिनेसिस, एनहांस सेंस, इंफॉर्मेशन एनालाइज, फायर ब्लास्ट, एनर्जी प्रोजेक्शन, फ्लाइट, एक्सपर्ट एंड टू एंड कॉम्बैट, जैसे कि इसने गारो के अगेंस्ट किया था। एनर्जी मैनिपुलेशन, इलेक्ट्रिसिटी मैनिपुलेशन, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, हीट एंड फायर मैनिपुलेशन, एडेसिव मैनिपुलेशन, अवेकनिंग कॉकरोच क्या है। जब भी ये कॉकरोच की अवेकनिंग के टाइम इसने यह इस्तेमाल किया था उस मधुमक्खी के बारे में। ये बॉडी कंट्रोल कर सकती है, वेपन मास्टरी है, इसके पास होमिंग अटैक्स हैं, स्टैटिस्टिक एम्प्लीफिकेशन है, इसके पास रेजिस्टेंस है, रेडिएशन मैनिपुलेशन है। और उसके टाउन लेवल पर इसके अटैक्स आते हैं। टाउन लेवल पर इसकी अटैक पोटेंसी तो इसके टाउन लेवल पर स्मॉल सिटी मल्टी कॉन्टिनेंट लेवल पर आती है इसकी अटैकिंग पोटेंसी, और इसकी स्पीड मैसिवली हाइपरसोनिक लेवल पर है। और इसकी लिफ्टिंग स्ट्रेंथ क्लास जी पर आती है, मच स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। इसकी स्ट्राइकिंग स्ट्रेंथ सिटी क्लास पर आती है एटलीस्ट। इसकी ड्यूरेबिलिटी भी सिटी लेवल पर आती है। इसका स्टेमिना सुपर ह्यूमन है। ये एक रोबोट है, तो इसके स्टेमिना के बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितना स्टेमिना होल्ड करता है। I can fight for extended period of time without getting tired and survive having his body being cut or broken into pieces.
इसका मतलब है ये फाइट कर सकता है एक्सटेंडेड एक अलग ही टाइम पीरियड तक, जबकि इसकी पूरी की पूरी बॉडी कट जाए, पूरी की पूरी टूट जाए पीसीस में, उसके बावजूद भी। तो अभी हम बात करें यहाँ पे नंबर 4 के ऊपर। नंबर 4 पर आती है तात्सुमाकी, जिसे टेरर ऑफ टोर्नेडो भी कहा जाता है, और बड़ी बहन है पोबुकी की, जो कि खुद ही एक क्लास बी की रैंक 1 हीरो है। तो यहाँ पे अभी हम तात्सुमाकी की पावर्स एंड एबिलिटीज के ऊपर बात करें। तात्सुमाकी टेरर ऑफ टोर्नेडो के बारे में, तो इसे वन पंच मैन में क्लासेस हीरो और रैंक 2 पर कहा जाता है। इसके पास टेलीकिनेसिस, सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक और फ्लाइट पावर है, फोर्सफुल क्रिएशन है, एयर मैनिपुलेशन है, पावर नलिफिकेशन है, स्लीप मैनिपुलेशन, ऑरा मैनिपुलेशन, टेक्नोलॉजी मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन और एक्सट्रैक्शन, परसेप्शन और वेपन क्रिएशन, पेन टॉलरेंस, रेजिस्टेंस है ग्रेविटी के, और इसकी अटैक पोटेंसी आती है मल्टी कॉन्टिनेंट। ये मैसिवली पास ये रिलेटिविस्ट प्लस पर आती है इसकी स्पीड, जो कि जहाँ तक मुझे पता है इसकी स्पीड तो फास्टर देन लाइट से भी ऊपर होगी, और इसकी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्लास 3 पर आती है, जो कि कोई छोटी मोटी क्लास नहीं है। इसने एक सिटी लक को लिफ्ट किया था, और इसकी ड्यूरेबिलिटी मल्टी कॉन्टिनेंट पर आती है। इसकी स्ट्राइकिंग स्ट्रेंथ अननोन है, और इसका स्टेमिना सुपर ह्यूमन पर आता है, और इसकी रेंज थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर विद टेलीकिनेसिस। इसकी इंटेलिजेंसी गिफ्टेड है, और इसकी जो वीकनेस आती है एक्सट्रीमली एरोगेंट और कॉन्फिडेंट है, इसकी ओवर कॉन्फिडेंट है इसकी एबिलिटीज के ऊपर। तो ये सारी तात्सुमाकी टेरर ऑफ टोर्नेडो की पावर थी। पे आता है गारो द मॉन्स्टर हंटर, जिसने अभी रिसेंटली कुछ चैप्टर्स मांगा के तबाही मचा के रखी है। तो इसके पावर्स एंड एबिलिटीज के ऊपर बात करें तो हम यहाँ पे बात करें गारो की पावर्स एंड एबिलिटीज और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर। तो गारो को बचपन से ही एक मॉन्स्टर बनना था। इसे हीरो बनने के ऊपर ज्यादा कुछ ध्यान नहीं था, इसे मॉन्स्टर बनना था, सारे के सारे हीरोज को खत्म करना था, इन खोखली बातों को। इसके हिसाब से ये हीरोज सारी खोखली बातें हैं। और जबकि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मॉन्स्टर हंटर गारो की, ना कि अवेकन गारो और द क्वेस्ट ऑफ गॉड के बारे में। तो यहाँ पे गारो जो है उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज बहुत ज्यादा है, लिटरली बहुत ज्यादा बाकी सारे कैरेक्टर से, क्योंकि इसे ट्रेन किया है सिल्वर पैंग ने, और ये किसी की भी पावर्स एंड एबिलिटीज किसी की फाइटिंग स्टाइल को कॉपी कर सकता है। स्पॉइलर अलर्ट, आप 10 सेकंड के लिए इसे आगे कर सकते हैं अभी से। तो मांगा में गारो ने क्या किया था कि साइतामा की सीरियस पंच तिलक को कॉपी कर लिया था। इसके एबिलिटीज में जो आते हैं पावर्स एंड एबिलिटीज, सुप्रीम कैरेक्टरिस्टिक्स, सुपरनेचुरल विल पावर, मार्शल आर्टिस्ट, मास्टर एक्रोबैटिक्स, एडेप्शन, जिसकी वजह से ये इसने वॉच डॉग मैन की भी पावर कॉपी कर ली थी। इसके पास अटैक रिफ्लेक्शन टेक्निक कॉपी कर सकता है, ये किसी की भी एयर मैनिपुलेशन कर सकता है, रीजनरेशन कर सकता है, सेंस है। इसके पास प्रेशर पॉइंट, जिसकी हमारी बॉडी जैसे आप लोगों ने ड्रैगन बॉल ही देखा होगा, तो वहाँ पे मार्शल आर्ट में कुछ अलग, कभी मार्शल आर्ट में कुछ स्पेसिफिक एरियाज में मारते हो। और आपने ड्रोन फिल्म देखी होगी तो वहाँ पे भी कहते हैं कि जो इंसान के बॉडी में ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे मारने से इंसान को मारा भी जा सकता है। तो ये उन जगहों को टारगेट कर सकता है। इसके पास इंस्ट्रक्टिव रिएक्शन है, ये एनालाइज कर सकता है, प्रेडिक्शन कर सकता है। इसके पास स्टैटिस्टिक मैनिपुलेशन है, फ्रेश पावर आती है, इसकी पियर इंड्यूसमेंट आती है, आफ्टर इमेज क्रिएशन, इमेंस पेन टॉलरेंस, इसकी रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिसिटी से, और ये रिएक्टिव इमोशनल पावर से ऊपर। तो इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज अभी बहुत ज़्यादा है, मगर अभी फिलहाल के लिए इसके अटैकिंग पोटेंसी के ऊपर बात करें तो इसकी अटैकिंग पोटेंसी एक माउंटेन लेवल प्लस पर आती है, और मांगा में तो इसने अलग ही लेवल पर गर्दन मचा के रखी है, और ये मैसिवली हाइपरसोनिक लेवल पर पास्ट है। और इसकी लिफ्टिंग स्ट्रेंथ क्लास P पर आती है, क्लास G पर आती है, और इसकी स्ट्राइकिंग स्ट्रेंथ आती है
एक कॉन्टिनेंट क्लास एस प्लस पर, जबकि मांगा में ये सोलर सिस्टम के लेवल पर आता है। स्पॉइलर अलर्ट, स्मॉल सिटी लेवल से ये मल्टी कॉन्टिनेंट प्लस पर जा सकता है। इसकी स्ट्राइकिंग ड्यूरेबिलिटी में, उसकी स्टेमिना सुपर ह्यूमन है। इसने वॉच डॉग मैन के साथ फाइट की है, फिर साइतामा के एक नॉर्मल ग्रेड को खाया, फिर इसने हीरोज के साथ फाइट की, वो भी डैमेज हालत में। तो इसने बैंग और बोंग के साथ भी फाइट की। इसने फाइट की थी फिर हाँ जेनोस के साथ, और वो भी इसके डैमेज डाल में, जैसे कि आप देख सकते हो ये इसने साइतामा को मारने की कोशिश की है, और साइतामा जब इसे मारता है ना तब इसकी हालत ही खराब हो जाती है। और मैं जिस पार्ट की बात कर रहा हूँ तो इसने साइतामा का एक लात खाया है, जिसकी वजह से ये घुस गया था एक दीवार के अंदर उसकी। इतने साथ ही गारो इज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ टारोई। अगर कोई विलन और इविल टाइप ऑफ कैरेक्टर अगर टारोई के ऊपर अटैक करे ना तो इसकी वीकनेस बन सकती है, और ये इसकी इंटेलिजेंस जीनियस फाइटर पर आती है। तो ये इस गारो की पावर एबिलिटीज थी। तो अभी हम यहाँ पे बात करें नंबर सेकंड के ऊपर, तो यहाँ पे नंबर सेकंड के ऊपर आता है, जो कि आपने फर्स्ट सीजन में देख ही लिया होगा कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और सेकंड सीजन में भी इसके इतना स्ट्रॉन्ग कोई कैरेक्टर आया ही नहीं था। तो अभी हम इसके पावर्स एंड एबिलिटीज और थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर बात करें तो गारो की इससे ज़्यादा कोई पावर्स बतानी भी चाहिए, क्योंकि इसकी पार्ट अभी आप अपनी आंखों के सामने ही देख रहे हो कि इसने साइतामा को इसकी सीरियस मूव इस्तेमाल करने के तलक मजबूर कर दिया था। सीरियस मूव, किलर मूव जिसे भी कहा जाता है। तो इसके वो मल्टी कॉन्टिनेंट इवन तो एक प्लेनेट लेवल पर आता है इसके रोलिंग ब्लास्ट की वजह से, और इसके ड्यूरेबिलिटी स्टेमिना सुपर ह्यूमन पर आता है, इसकी लिफ्टिंग स्ट्रेंथ क्लास एम पर आती है, और उसकी इंटेलिजेंस बहुत ही हद से ज़्यादा है। ये मगर बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, ये साइतामा के सामने आया क्योंकि इसके एक वॉरियर से क्लास इसके कोई हीरो नहीं लड़ पा रहे थे, तो इससे क्या लड़ते हैं। तो लेकिन ये से भी जाना था साइतामा के ही आगे, सॉरी साइतामा को इसके ही आगे जाना था। तो अभी यहाँ पे नंबर 1 के ऊपर आप सब लोगों ने गेस कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मुझे बताना तो पड़ेगा। यहाँ पे टॉप 10 की वीडियो बना रहा हूँ, और आप इसकी रीजनरेशन अभी आपने इसकी रीजनरेशन भी देख ली होगी, और ये अपने पावर कंट्रोल में रखता है अपनी आर्मर की वजह से। हम यहाँ पे बोरोस के ऊपर बात कर, बोरोस के ऊपर थोड़ी बात करें तो बोरोस यहाँ पे पूरे यूनिवर्स में वर्दी अपोनेंट ढूंढने के लिए घूम रहा था, यानी कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट था, इसे कहा जाता था स्ट्रॉन्गेस्ट बोरोस बोस्टेड। ये अपने आप में ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर था, पूरे यूनिवर्स में ये एक वर्दी अपोनेंट ढूंढ रहा था। और किसी ने गाइड किया था कि प्लेनेट अर्थ पे इसे एक वर्दी ओपोनेंट मिलेगा भी, और ये 20 साल से बस घूम रहा है प्लेनेट अर्थ की ओर, जहाँ तक से बताया गया है। और इसे एक वर्दी ओपोनेंट मिला भी, जो कि तो साइतामा के लिए खुद भी वो एक वर्दी ओपोनेंट नहीं था। साइतामा के सिर्फ एक अटैक से ही हार गया। तो यहाँ पे अगर हम अभी बात करें तो इसकी पर्सनैलिटी से बात ऊपर, तो इसके बाद आती है सुपर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इमोर्टैलिटी टाइप 3 की है, जो कि इसकी रीजनरेशन है, और इसके बाद रीजनरेशन मिड आई की है। ये ईट मैनिपुलेशन कर सकता है, एनर्जी मैनिपुलेशन कर सकता है, एक्सटेंशनरी परसेप्शन कर सकता है। पावर पे आता है एज यूजुअल, हर किसी के लिस्ट में अगर जो अपने लिस्ट में साइतामा को नहीं रखता तो वो पहले ही कह देता है कि हम साइतामा को नहीं रखते हैं, क्योंकि साइतामा नंबर 1 पे ही आएगा। सबको पता है कि साइतामा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो यहाँ पे साइतामा की पावर्स एंड एबिलिटीज के ऊपर थोड़ी सी नजर डाल और बात करें तो इसके पास सुपरह्यूमन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, ये एनहांस सेंस है इसके पास जो कि है। और अगर मैं इसकी ज़्यादा कोई पावर बताना ज़रूरी भी नहीं समझता, क्योंकि जबकि एनिमे का नाम वन पंच मैन है तो आप समझ ही जाओ कि बंदे की पावर क्या है। अगर आप नए भी हो तो इसकी बंदे की पावर ये है कि ये एक पंच में किसी को भी खत्म कर देने का ताकत रखता है।
और ये अपनी पावर को इतना सप्रेस कर सकता है कि ये किसी को अपनी उंगलियों से भी मार सकता है, उंगलियों से इसका मुंह सुजा के रख सकता है। और अब जब स्क्रीन में देख ही लो उस बंदे की सिर्फ ताकत को, वो बंदा जबकि ये बंदा मेरे टॉप 10 के लिस्ट में नंबर 10 पे आने डिजर्व करता था, और जब मार रहा है तब साइतामा को फर्क भी नहीं पड़ रहा है, जैसे इसके कानों में झूठ लगने जा रही है जू। और उसके बाद देखो वो अब कैसे खड़ा हो रहा है, मतलब साइतामा के सामने बेकार है किसी का भी लड़ना। और स्पॉइलर अलर्ट, आप 10 सेकंड के लिए आगे कर सकते हो 10 या 20। तो मांगा में ये कहा गया है कि साइतामा जो भी इससे लड़ेगा ना, साइतामा से सरपास करता जाएगा, जबकि ये किसी के सामने दिखाई नहीं गया है, जबकि सिर्फ और सिर्फ गारो के सामने दिखाई दिया गया है। तो ये खुद राइटर ने बोला है, तो यहाँ पे अभी मुझे इससे आगे तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं बन रही है, जो इसकी पावर्स एंड एबिलिटी से आप देख ही सकते हो। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रमोशन के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो तभी लाइक करना है, और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने कहा है कि मैं वेटलैब सर्सियन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, जो कि अभी तक आई नहीं है, लेकिन मेरी नेक्स्ट वीडियो ही आने वाली है वेटलैब सर्सियन के ऊपर आने ही वाली है, या फिर उसके किसी कैरेक्टर्स की ताकत के ऊपर, पावर्स एंड एबिलिटीज के ऊपर आएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जबरदस्त कंटेंट के साथ। तो फेयरवेल।